हेलो दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस का 17 फरवरी 2024 का जीएस का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो गोदान दोस्तों मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत रत्न इसमें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो 1954 से भारत में मिलता आ रहा है। अब तक 53 आदमियों को मिल चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का पूर्ण संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड होता है? तो दोस्तों लैक्टिक एसिड दही में होता है, जबकि सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, इमली में टार्टारिक अम्ल होता है और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है? तो ये महाराष्ट्र का त्योहार है। नेक्स्ट है, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में किस मंत्रालय पर है? दोस्तों गृह मंत्रालय के पास होती है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, की स्थापना 1993 में की गई थी। नेक्स्ट है आपका 8वां क्वेश्चन, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? इसका आंसर है दोस्तों 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट प्रखंड विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, G20 का पूर्ण रूप क्या है? G20 का पूर्ण रूप दोस्तों ग्रुप ऑफ 20 है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा किया गया? तो ऑपरेशन कायाकल्प जो कार्यक्रम है वो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो दोस्तों विजय केलकर समिति द्वारा राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? भारत से म्यांमार भी मिलता है, भूटान भी मिलता है, नेपाल भी मिलता है, मालदीव भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट है, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो दोस्तों जापान की राजधानी है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, चीन बीजिंग और बाली की राजधानी देनपसार है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? ये दोस्तों कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है आपका, नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी अरब सागर में मिलती है। नेक्स्ट है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। तो दोस्तों उसे रसिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो दोस्तों कपड़ा मंत्रालय ने जूट पटसन एप्लीकेशन लॉन्च। नेक्स्ट है, थंग का निम्नलिखित में किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो थंग का दोस्तों सिक्किम राज्य की कला शैली है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो इसका आंसर है दोस्तों श्री नंदलाल बोस, जबकि अगर संविधान को लिखने की बात करें तो श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवुल्लर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो इसका आंसर है दोस्तों राइट फ्रांस। नेक्स्ट है दोस्तों, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे और 2016 में विमुद्रीकरण हुआ था। नेक्स्ट है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो दोस्तों प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी हो और गवर्नमेंट सेक्टर भी हो। ऐसी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है वो लौटा दी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड।
नेक्स्ट है नीली क्रांति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है दोस्तों मत्स्य पालन उत्पादन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डिजी लॉकर। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने यूपी के मथुरा जिले में पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक दोस्तों सर जमशेदजी टाटा थे, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एक, जिसे डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 160। नेक्स्ट है आपका भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर है दोस्तों श्री गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट है याया तसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो दोस्तों लद्दाख में एक झील है जो पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मिशन शक्ति। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? यूपी की जो सीमा है दोस्तों बिहार भी छूता है, हरियाणा भी और उत्तराखंड भी। तेलंगाना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी जो केरल में पड़ती है नीलगिरी श्रृंखला में स्थित पड़ती है। धन्यवाद दोस्तों।